यमुनानगर में कॉलोनियों के प्लॉटों को लेकर चल रहा अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को आज जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में जोर शोर से उठाया गया, जिस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके और उनके भाइयों के नाम पर एक ही लोकेशन में प्लॉट थे। उनके भाई ने अपना प्लॉट बेच दिया, लेकिन उनके हिस्से वाले प्लॉट को अधिकारियों द्वारा अनप्रूव्ड बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक ही स्थान और एक ही नंबर के प्लॉटों को अलग अलग श्रेणियों में दिखाकर अधिकारियों द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह करीब 70 वर्ष के हैं और पिछले साल से इस समस्या को लेकर दर दर भटक रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी अप्रूव्ड प्लॉट को अनअप्रूव्ड दिखाकर लोगों को परेशान करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बैठक के दौरान मंत्री ने अन्य मुद्दों पर भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने युद्ध जैसे हालातों के चलते देश में गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार संवेदन किया जा रहा है ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कालाबाजारी की शिकायत मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। अंत में मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना, उन पर कार्रवाई करना और लोगों को न्याय दिलाना है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया है कि वे पूरी ईमानदारी से काम करें और किसी भी तरह की लापरवाही या गलत कार्य करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। 4 ग्रेवेंसेस आइटम पिछली बार की पेंडिंग थी, जिसमें से 3 का निपटान हमने कर दिया और एक उनके परिवार में डेथ हुई है जो शिकायत करता था, इसलिए वो आ नहीं सके, वो भी पेंडिंग में रख लिया। और उसके अलावा 11 इस पर फ्रेश आई थी और 11 में से टोटल तो 9 ही ना, 11 में से 6 नई में से 6 कर दी हैं, 5 पेंडिंग है, 1 पुरानी पेंडिंग है, तो टोटल 9 का आज हमने निपटान कर दिया है और सभी लोग संतुष्ट होकर गए हैं। और ये हमारी ग्रेवेंसेस की मीटिंग का भी उद्देश्य यही है कि लोगों को न्याय मिले और अधिकारी किसी प्रकार की कोई कोताही ना कर सके, कि किसी को गलती करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन अधिकारियों के दिमाग में अभी तक ये बात नहीं आ रही, वो अधिकारी इस बात को अपने दिमाग में बिठा ले। पूरी तरह से अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसना हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी निभाने की जिम्मेवारी अधिकारियों की है। यदि अधिकारी कोई कोताही बरतेगा, लापरवाही बरतेगा तो किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। ये एक विषय आया है, मेरे सामने भी आया है, कुछ किसान एसोसिएशन के लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में ये विषय है। उस पर गंभीरता से हमारे अधिकारी भी और मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम, मंडी बोर्ड की पूरी टीम उस पर संज्ञान ले रहे हैं और उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सर, इसमें जो तेल और गैस का जिस तरीके से नहीं गया लोग खरीद रहे हैं, क्या व्यवस्था सर सरकार के पास? देखिए, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिला सकता हूँ, कुछ समस्याएं स्थानीय स्तर पे होती है, कुछ स्थानीय प्रादेशिक स्तर की होती है, कुछ राष्ट्रीय स्तर की होती है और कुछ समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। ये जो वैश्विक युद्ध की स्थिति बनी है उसमें आप भी अच्छी तरह से जानकार हैं, अनभिज्ञ तो कोई नहीं है, परंतु मेरी जरूरत की चीजें कम ना हो, ये लोगों की एक पैनिक बना हुआ है। परंतु हम बार बार मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, बार बार प्रधानमंत्री जी, हम भी हमारे लेवल पर भी विधायकगण भी और सांसद और विधायक पार्षद भी और हमारे अधिकारी भी प्रत्येक जरूरतमंद चीज की कोई काला बाजारी ना कर सके और बाजार में किसी चीज की शॉर्टेज भी ना हो, इसका बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। फिर भी कुछ लोगों के बार बार अपील करने के बाद भी काला बाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं, हमारे अधिकारी बार बार उसको चॉक आउट कर रहे हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से अपील करता हूं कि किसी चीज की भी देश में कमी नहीं होगी, आप लोग विश्वास बनाए रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी सारी परिस्थितियों को समझते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इन सभी चीजों का ध्यान कर रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि काला बाजारी करने वाले जरा सावधान रहे। हम कानूनी कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। सर, संकट में आज केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है, ड्यूटी जो है वो कम कर दी है। जितनी बन सकती है सारी चीजें सरकार करने के लिए तैयार है और लोगों को भी ये विश्वास में हम लेते हैं
कि सरकार आपकी चिंता कर रही है, आप लोग पैनिक मत सर बहुत सी समस्याएं हमारे सामने भी आ रही है, ब्याह शादी की भी आ रही है, दुख सुख की भी आ रही है, और सब चीजों को संवेदनता के साथ समझते हुए उसका निराकरण जिस स्तर पे जो हमारे लोग बैठे हैं, अधिकारी भी उसी लेवल पे, हमारे जनप्रतिनिधि भी, पार्षद भी, जो उस प्रकार का जिसकी सामर्थ्य है उसको अधिकारियों के संज्ञान में लेकर आते हैं और उन लोगों की प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हैं, उनको वो चीज उपलब्ध कराने का हमारी सरकार काम भी करेगी।